कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक सेकेंड, हाँ, हाइड्रोकार्बन के कंसेप्ट को समझेंगे। हाइड्रोकार्बन्स हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी बनती है, कंपाउंड्स formed by hydrogen and carbon. These are of two types: saturated hydrocarbons second is unsaturated hydrocarbon. सैचुरेटेड वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड वो जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम सैचुरेटेड वालों से स्टार्ट करते हैं, यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, इससे हमें ये समझ में आता है, जैसे सबसे पहले हम सिंगल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं एल्कीन्स। एन डबल वालों को बोलते हैं एल्कीन्स। एन इन और ट्रिपल वालों को बोलते हैं एल्काइंस। आइन एन ANEENEYNE। तो हम सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही को पढ़ते हैं, विच आर एल्केन्स। सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। वन जिसमें एक कार्बन होता है, टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स एंड नेम। एक मेथ, दो एथ, तीन प्रॉप, चार ब्यूट, पाँच पेंट। यहाँ तक डिफ़िकल्ट होते हैं, ऐसे तो इजी होते हैं। फिफ्थ को पेंट, सिक्स्थ को हेक्स, सेवन को सेप्ट, एट को ऑक्ट, नाइन को नॉट, नाइन्थ को नॉन, टेंथ को डेका। ये तो आपके कॉमन मैथमेटिक्स वाले। ये है मेन मेथ, एथ प्रॉप ब्यूट। इसको याद कर लेंगे वीडियो पॉज करके, तुरंत ही 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मेरे को भी बड़ी जल्दी से याद हो गए थे। ये सारी ना वो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए पहले से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम बना रहे हैं मिथ और एन। मिथेन जिसमें एक कार्बन एटम होता है। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये बना लेगा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। हम पढ़ रहे एन यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा होता है एथ, और हम बना रहे हैं एन, एथेन। एथ में कितने कार्बन एटम होते हैं? 2। अब इनके बीच में कितने बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। यहाँ पे हम जितने भी बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, सारे कार्बन के बीच में है। बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम। यानी एन्स वो है जिनमें कार्बन के बीच में सिंगल होगा और हाइड्रोजन अपने आप जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल सिंगल जुड़ते हैं। थर्ड होगा हमारा प्रॉप।
क्या पढ़ रहे हैं? एन, प्रोपेन। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही लगता है। सिमिलरली फोर्थ इज ब्यूटेन। ब्यूट में 4 होते हैं। एन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये लग जाएंगे हाइड्रोजन, अपने आप हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है कि यानी यहाँ पे एक है तो ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा C2H6, ये हो जाएगा C3H8, ये हो जाएगा C4H10। ये अपने आप आने चाहिए। कैसे? CN यानी जितना भी कार्बन एटम है यहाँ पे I इक्वल्स N इक्वल्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो N है और H कितना होगा? N+2 +2, क्योंकि यहाँ पे साइड में कार्बन एटम लग रहे हैं। सिमिलरली हियर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो, हमने पहले वाले में डाला 1, तो ये आ गया C1H1+2 यानी C1H3। H4 होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे 2N+2 आएगा। 2N+2, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 2, ये हो जाएगा 4। ये हो गया CH4। या फिर आ सकता है N = 1 से लेके इन्फिनिटी CnH2n+2। अब हमने देखा ये यहाँ पे हमने कार्बन डाले 2 यानी C2, यानी N की वैल्यू 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, 2 2 4 +2 C2H6। यही फॉर्मूला है। कितने हैं? 1 2 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। सिमिलरली ये आपका भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CnH2n+2। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ पे 3 2 6 +2 8। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, यानी ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमें हमारी बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। एक बार देख लो। अब हम आगे आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब हमने बात क्या करी थी कि जो कार्बन का एटम का बॉन्ड होता है वो कार्बन के बीच में लगता है, बिटवीन कार्बन। लेकिन जो मीथेन होता है, मेथ, इसमें एक ही कार्बन एटम होता है। क्या एक ही कार्बन एटम में खुद ही में डबल बॉन्ड बन जाएगा या खुद ही के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा? नहीं, किसी के साथ डबल या किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को दूसरा कार्बन एटम तो चाहिए ना, ताकि जिसके साथ वो बॉन्ड बनाए। लेकिन मीथेन, मेथ वाली स्पीशीज़ में तो एक ही कार्बन एटम होता है। क्या एक ही कार्बन एटम से बन सकता है? नहीं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई मीथेन एंड मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका आंसर मैंने बता दिया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट डाउन बिलो। इसका सेपरेशन कर लेते हैं पेज का। सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये शुरू होती है एच से। इथीन। इथीन कैसे बनेगा? 2 कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ही लगते हैं। सिमिलरली हेयर, यहाँ पे बनेगा इथाइन, यानी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। सेकेंड हो जाएगा फिर हमारा प्रोपीन, यानी लाइक दिस। अब इसमें आप ये भी बना सकते हो, और ये भी बना सकते हो। इसमें आपकी मर्जी होती है कि आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे
या फिर आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ आप चाहो वहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइन। सिमिलरली हियर आप यहाँ पे बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे बनाना चाहो यहाँ बना सकते हो। थर्ड इज ब्यूटीन। ब्यूटीन में भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ब्यूटीन में आप प्रेफर करो कि बीच में बनाओ। बीच में बनाने से ना सहूलियत रहेगी। जैसे ब्यूटीन में 4 होते हैं, 4 में बीच में बनाया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल सिंगल। सिमिलरली हियर इज ब्यूटाइन। यहाँ पे आपने बीच वाले में बनाया ट्रिपल बॉन्ड और ये ऐसे छोड़ दिया। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n बस। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन्स का ये होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक को। जैसे हमने इथीन के लिए कैलकुलेट करना चाहा तो हमने इथीन के लिए रख दिया C2। H क्या हो जाएगा 2 2 4 के 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये नहीं आएगा। 4 बॉन्ड होंगे ना, 1 2 3 4, 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है कार्बन। यही फॉर्मूला है यहाँ पे भी। यहाँ पर तो फॉर्मूला बिल्कुल गलत ही हो गया। ये ऐसे होगा क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। सिमिलरली इसके लिए भी 1 2 3 4। इसके लिए हम कैलकुलेट करें तो C2H2n-2 यानी 2 2 4 -2 इज 2। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने C3 रखा है तो H कितने आएंगे यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से, 3 2 6 -2 यानी 4। यहाँ पे 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बनाया इसने 1 बॉन्ड, यहाँ पे बनाया इसने 3 बॉन्ड, 1 + 3 4 बॉन्ड। यहाँ पे इसने बनाया 1 बॉन्ड, यहाँ पे बनाया इसने 3 बॉन्ड, 1 + 3 = 4। इसलिए इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है, वाई सेंट्रल कार्बन doesn't have any hydrogen bonding। इसका आंसर ये है कि कार्बन ने ऑलरेडी अपने पास 4 बॉन्ड बना लिए हैं, एक इस कार्बन से, 3 इस कार्बन से। इसलिए सेंटर वाले के पास कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये देख लीजिए। इसकी आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।